हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और इस सेशन के अंदर हम काली लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं, उसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में जानने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे आप इसके साथ फैमिलियर हो सकते हैं। और फिर हम इसके साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं काली लिनक्स मास्टरी कोर्स को, जिसके अंदर हम आगे काली लिनक्स के सारे कमांड्स को भी कैप्चर करेंगे और फिर हम जानेंगे पेंटेशन टेस्टिंग में यूज होने वाली सारी टूल्स के बारे में। तो बेसिकली गाइस, मैंने पहले ही यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया था कि हम यूट्यूब पर ही पूरी इथिकल हैकिंग कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, जहां पर हमने सबसे पहले नेटवर्किंग को कवर किया है। आपको अगर नेटवर्किंग नहीं आती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत ही इजी वे में नेटवर्किंग को क्लियर करा रखा है। और जैसे जैसे ये कोर्स आगे जाएगा, मैं आपको नेटवर्किंग के सारे नोट्स और जितने भी पीडीएफ्स मेरे पास है वो सब आपके साथ शेयर कर दूंगा। और साथ साथ हम जैसे जैसे काली लिनक्स के बारे में सीखेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ों के जो भी रिसोर्सेस होंगे वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने सोचा था कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको साथ साथ दिया जाए, इसलिए मैंने YouTube पर पासवर्ड हैकिंग सीरीज भी लॉन्च किया था, जिसके ऊपर हमें अच्छा रिस्पॉन्स तो मिल रहा था, बट YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हमें वहां पर भी स्ट्राइक झेलना पड़ा, जिसकी वजह से हम 1 वीक तक कोई वीडियो अपलोड भी नहीं कर पाए। और उस सीरीज के अंदर कुछ वीडियोस भी थी जो कि हम अपलोड नहीं कर पाए YouTube के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वो जितनी भी वीडियोस हैं वो सब हम टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर देंगे, जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो गाइस, अभी हम आ जाते हैं अपने मेन जो हमारा कंटेंट है उसके ऊपर, मतलब इस सेशन का जो हमारा मोटिव है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि आखिर काली लिनक्स है क्या, और काली लिनक्स और विंडोज के अंदर डिफरेंस क्या है, और यहाँ पर आप कैसे इसको इजीली समझ सकते हैं। लाइक आप अगर बिगिनर हैं, आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कमांड लाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बट आपको इंटरेस्ट है और आपको जानना है कि कैसे आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान सकते हैं और कैसे इसको मास्टरी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका नेटवर्किंग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और फिर आपको लिनक्स यूज करना आना चाहिए। कोई भी लिनक्स हो, लाइक आप पैरेटोएस भी यूज कर सकते हैं, काली लिनक्स भी यूज कर सकते हैं, उबंटू भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक आर्क भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस कोर्स को हम काली लिनक्स के ऊपर ही रन करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर काली लिनक्स का एक ओवरव्यू देने वाला हूँ इस सेशन के अंदर, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी हो जाए इन चीज़ों को समझने में। तो गाइस, अभी बिना टाइम वेस्ट के हम मूव करते हैं अपने काली मशीन के ऊपर और जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं। तो बेसिकली अभी आप देख रहे होंगे ये हमारा काली लिनक्स 2024.3। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक यहाँ पर आपको टर्मिनल दिखेगा, यहाँ पर आपको फाइल्स दिखेगा, आपको टेक्स्ट एडिटर दिखेगा, ब्राउजर दिखेगा, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क दिखेगा, वायसॉक, बॉबसूट, चेरी ट्री, और फिर यहाँ पर शो एप्स दिखेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शो एप्स है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काली लिनक्स के अंदर जितने भी टूल्स इंस्टॉल्ड हैं वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। मतलब इसको आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से देख सकते हैं। और यहीं पर अगर हम इन आइकन्स के बारे में बात करें तो ये सब एक तरह के साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं। यहाँ पर आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क देख सकते हैं, जिसके बारे में भी आगे हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। वायसॉक भी है, बॉबसूट भी है, चेरी ट्री भी है, और फिर आपको यहाँ पर फायरफॉक्स ब्राउज़र भी मिल जाता है, जिसका यूज़ मेनली हम करने वाले हैं जब हम वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पर आपको इसके जगह पर और भी एडिटर्स मिल जाते हैं, लाइक विम, नैनो, और फिर आपको यहाँ पर डायरेक्टरीज का एक फोल्डर मिल जाता है, जहाँ पर आप जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो आपको जैसे विंडोज़ में होता था हमारा कि आप किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करके देख सकते थे, उसी तरह से आप यहाँ पर ओपन करके इसके अंदर जितने भी डायरेक्टरीज हैं उनको देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपके पास होम है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, म्यूजिक्स हैं, पिक्चर्स हैं, वीडियो, ट्रैश, मतलब जो आप डिलीट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास टर्मिनल आ जाता है। टर्मिनल के बारे में हम जाने उससे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में देखना है, आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक होगा ऐप्स और दूसरा है प्लेसेस। तो यहाँ पर आप जब ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैटेगराइज्ड फॉर्म में जो पेन टेस्टिंग के टूल्स हैं उनको यहाँ पर सबमर्ज्ड किया गया है। लाइक यहाँ पर आप जब पेन टेस्टिंग करते हैं सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का हमारे पास यहाँ पर एक कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे पास सारे टूल्स आ जाते हैं जो कि हमें रिकॉनेसेंस करने में या फिर मान लो कि एक्टिव और पैसिव रिकॉनेसेंस करने में मदद करते हैं। लाइक यहाँ पर आपको अमास मिल जाता है, लाइक स्कैन, एनमैप जैसे टूल्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं, IDS IPS स्कैनिंग कर सकते हैं। और फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आता है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। इसके अंदर आपको कुछ टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से आप वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं।
और फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, जहाँ पर आपको टूल्स लाइक बॉबसूट, कॉमिक्स, स्कीफिश, एसक्यूएल मैप, वेब सेल्स, WP स्कैन जैसे टूल्स दिख रहे हैं जो कि हमें वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग में मदद करती है। और फिर आता है हमारे पास डेटाबेस असेसमेंट। डेटाबेस असेसमेंट क्या होता है कि हम डेटाबेस के बैकग्राउंड में जो भी डेटा है या फिर जो भी हैशेस हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आता है पासवर्ड अटैक्स, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। इन सारे टूल्स को मैंने कवर कर रखा है। बाकी जो टूल्स आपको यूट्यूब पर नहीं दिख रहे हैं उन टूल्स के वीडियोस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने लाइव प्रैक्टिकल भी दिखाया है कि कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं और सभी टूल्स को एकदम बिगिनर लेवल से गाइड किया है। मतलब अगर आपको इन टूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी आप उन वीडियोस को देख करके इन टूल्स के बारे में मास्टरी कर सकते हैं। और फिर आता है हमारे पास वायरलेस अटैक्स। इसके अंदर आपको वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बहुत सारे टूल्स दिख जाएंगे। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये वाईफाई हैकिंग या फिर वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर जो भी आप टूल्स यूज करते हैं वो सब आपको यहाँ पर शो होंगे, लाइक एयर क्रैक NG, फर्न वाईफाई क्रैकर, किस्मेट, पिक्सी WPS, रिवर, वाईफाइट और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आप गिटहब से भी क्लोन कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के टूल्स। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर भी हमारे पास NASM सेल जो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एक पार्ट है और उसी तरह से CLang++ जैसे यहाँ पर टूल्स आपको मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी हम कवर करने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इन सबको यूट्यूब पर ही अपलोड करूँ, लेकिन अगर नहीं होता है तो भी मैं अपना 100% दूंगा कि आपको ये सारी वीडियोस मिल जाए जहाँ पर आप इन सारे टूल्स के बारे में सीख सकें। और फिर आता है हमारे पास एक्सप्लॉयटेशन टूल्स। तो एक्सप्लॉयटेशन टूल्स के अंदर हमारे पास आता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, MSF पेलोड क्रिएटर, सर्च एक्सप्लॉइट और सोशल इंजीनियरिंग टूल किट जैसे यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आखिर इस सेक्शन या फिर इस कैटेगरी के अंदर कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर यूज करते हैं। और फिर आता है हमारे पास स्निफिंग और स्पूफिंग, जहाँ पर हम कुकीज़ का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो टूल्स आपको दिख रहे हैं वो मेनली मैन इन द मिडल अटैक्स में यूज करने वाले टूल्स हैं। लाइक यहाँ पर आपको ईथरकैप ग्राफिकल दिखेगा, यहाँ पर आपको मैक चेंजर दिखेगा जो कि मेनली आपको एनोनिमस रखने में मदद करता है। और फिर आपको यहाँ पर वायर शार्क मिलेगा जो कि आपको अलाउ करता है या फिर मान लो कि आपको पावर देता है कि आप मैन इन द मिडिल अटैक कर सकें। इसको भी हम मास्टरी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। लाइक आपको मज़ा तभी आएगा ना जब आप इनके बारे में सारी चीज़ें जानते हो और इनको यूज करने में आपको मज़ा आता हो। वैसे जब हमारे पास लैपटॉप्स आते हैं या फिर हमारे पास मोबाइल फ़ोन आते हैं तो हम बेसिकली उनके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, मतलब जो नॉर्मल आइकन्स दिखते हैं उनको देख कर ही अट्रैक्ट होते हैं और उनको यूज करना ही चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही ईजी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप जैसे जैसे काली लिनक्स के बारे में जानेंगे, जैसे जैसे इसके टर्मिनल्स, इसके कमांड्स और इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, आपको इसमें और भी मज़ा आने वाला है। आप सिंपली समझ पाएंगे कि ये कितना बेटर है बाकी OS से। और फिर आते हैं हमारे पास पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि लाइक सिंपली आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, उसके बाद आपने वहाँ पर अटैक भी कर दिया। तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप किसी वेबसाइट पर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का स्टेप कंप्लीट कर लिया, वहाँ पर आपको वल्नरेबिलिटी भी मिल जाता है, बग भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप वहाँ पर एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं। लेकिन एक्सप्लॉइट करने के बाद क्या, उसके बाद आपको क्या करना होता है। लाइक यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब आपको वहाँ पर एंट्री मिल जाती है तो उसके बाद आप प्रिविलेज लेवल के यहाँ पर एक्सप्लॉइट्स कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर आप कुछ ऐसे चीज़ें छोड़ सकते हैं लाइक कीलॉगर या फिर कुछ ऐसे exe फाइल्स या फिर पेलोड्स जिनकी मदद से आप उनके अंदर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कर सकेंगे। और फिर आता है हमारे पास फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक्स के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जैसे कि ऑटोप्सी। इन सभी टूल्स का यूज करके आप डिजिटल फॉरेंसिक कर सकते हैं, आप डेटा रिकवरी कर सकते हैं। लाइक मान लो कि मिस्टेक से आपका कोई डेटा डिलीट हो जाता है तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप उन डेटा को रिकवर कर सकते हैं। लाइक ऐसे यहाँ पर कोई साइबर क्राइम है जहाँ पर क्राइम हो जाता है और क्राइम होने के बाद जो क्रिमिनल होता है वो डेटा को डिलीट कर देता है, तो उनको पकड़ने के लिए भी हम यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक का यूज करते हैं, उस डेटा को रिकवर करते हैं और उस डेटा के बारे में सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे कि हमें पता चल पाए, कुछ ऐसा हिंट मिल सके जिससे हम क्रिमिनल को पकड़ सकें। और फिर आता है हमारे पास रिपोर्टिंग टूल्स। रिपोर्टिंग टूल्स क्या करता है कि यहाँ पर हमें रिपोर्ट जनरेट करने में मदद करता है, यहाँ पर हमें सजेशन देना या फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को क्रिएट करने में मदद करता है। और फिर आता है हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग टूल्स। सोशल इंजीनियरिंग टूल्स मेनली फिशिंग, विशिंग जैसे कामों में यूज होता है। यहाँ पर आपको SCT मिल जाएगा, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, माल्टेगो मिल जाएगा, MSF पेलोड क्रिएटर मिल जाएगा, सेरेलॉग मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था सेरेलॉग के ऊपर। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि हमें स्ट्राइक की वजह से इस टूल का जो ट्यूटोरियल था उसको डिलीट करना पड़ा।
या फिर मान लो कि यूट्यूब ने ही उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास बाकी यूजफुल एप्लीकेशंस। इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स दिखेंगे, एसेसरीज, ग्राफिक्स दिखेंगे, इंटरनेट जिसके अंदर आपको क्रोमियम वेब ब्राउज़र, फायरफॉक्स मिल जाएगा, ऑफिस के अंदर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट व्यूअर मिल जाएगा, अदर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फराडे स्टॉप मिल जाएगा, प्रोग्रामिंग के लिए भी हमारे पास यहाँ पर किट, तो यहाँ पर आप और भी प्रोग्रामिंग टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक विजुअल कोड स्टूडियो या फिर मान लो कि जी एडिट, और फिर यहाँ पर आप साउंड्स भी देख सकते हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर। फिर आपको यहाँ पर सिस्टम टूल्स भी मिल जाते हैं, कंसोल, क्यू टर्मिनल ड्रॉप डाउन, रूट टर्मिनल इमुलेटर, डायरेक्टली आप रूट के अंदर जा सकते हैं सिंपली अपना पासवर्ड डाल करके। फिर आता है हमारे पास यूनिवर्सल एक्सेस, यूटिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमने ऐप्स को क्लियर कर दिया है, हमें ऐप्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता चल चुका है। तो अभी हम देखेंगे प्लेसेस के अंदर क्या है। प्लेसेस के अंदर वही डायरेक्टरीज है जो कि हमने यहाँ पर फाइल्स के अंदर देखा था, तो इस चीज़ को भी आप सिंपली समझ सकते हैं, जो फाइल्स में था वही यहाँ पर प्लेसेस के अंदर है। तो गाइस अभी हमारा जो नॉर्मल यहाँ पर यूज़र इंटरफेस दिख रहा है उसके बारे में हमें पता चल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इस टर्मिनल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। टर्मिनल जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा शो होगा, लाइक आपका नेम होगा, उसके बाद आपका जो डोमेन नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा। हमने यहाँ पर काली ऐड किया था इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो ये यहाँ पर ऐसा शो कर रहा है। तो मान लो कि अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली Ctrl+Shift+ इंटर कर सकते हैं। इसको करने के बाद इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। और मान लो मिनिमाइज करना है तो इसके लिए आप Ctrl और माइनस को इंटर कर सकते हैं, इससे आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा प्लस करते हैं और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, मोर पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा शो मेन्यू बार, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख जाएंगे, फाइल, एडिट, व्यू, सर्च, टर्मिनल, हेल्प। तो आपको यहाँ पर जो कॉर्नर में प्लस दिख रहा है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा, मतलब उसके साइड में ही स्प्लिट स्क्रीन एक ओपन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको यहाँ से आप फाइल में भी जा सकते हैं, न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। हम न्यू विंडो अगर ओपन करते हैं तो हमारा ये साइड में एक स्प्लिट स्क्रीन क्रिएट हो जाता है, मान लो कि स्प्लिट टर्मिनल ओपन हो जाता है। और वहीं पर अगर हम न्यू टैब को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक और टैब ओपन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एडिट के अंदर जाते हैं तो हमारे पास पेस्ट आ जाता है, या फिर आप सिंपली प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली Ctrl+Shift+V इंटर कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। व्यू में जाते हैं तो आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन, जिससे कि आप इसको फुल स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं टर्मिनल को। और फिर हमारे पास आता है जूम इन, जूम आउट, नॉर्मल साइज। और सर्च के अंदर आप यहाँ पर Ctrl+Shift+F इंटर करके सिंपली आप सर्च कर सकते हैं। टर्मिनल के अंदर आप इसको रीसेट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। टैब्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्मिनल को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, मतलब जो हमारा पहले है उसको हम राइट में कर सकते हैं और जो राइट में है उसको हम लेफ्ट में कर सकते हैं, या फिर हम इसको डिटैच भी कर सकते हैं, मतलब वहां से निकाल सकते हैं। हेल्प में देखेंगे तो यहाँ पर कंटेंट्स और अबाउट दिखेगा, और यहाँ पर ऊपर आपको मोर बटन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीफरेंस दिखेगा। पहले तो न्यू विंडो है, फुल स्क्रीन है, एडवांस्ड है। एडवांस्ड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर वही चीज है जो हमारे पास टर्मिनल के अंदर थी। और प्रीफरेंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लाइक यहाँ पर आप अपने थीम को भी चेंज कर सकते हैं। डार्क स्टाइल मैंने यहाँ पर रखा है। टर्मिनल को आप विंडो की तरह ओपन कर सकते हैं। पोजीशन लास्ट, आप यहाँ पर शॉर्टकट्स देख सकते हैं, जितने भी इसके शॉर्टकट्स हैं उन सबको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनेम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनेम के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कलर्स दिखेगा। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो फॉन्ट होगा, मतलब आप न्यूली अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको व्हाइट और ब्लैक में दिखेगा, आप क्या कर सकते हैं उसको ग्रीन या फिर रेड में चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा हैकर टाइप का वाइब आएगा। और फिर यहाँ पर आपको कर्सर कलर भी चेंज करने का ऑप्शन दिखता है, हाईलाइट कलर को भी चेंज करने का ऑप्शन दिखता है, ट्रांसपेरेंसी लेवल भी दिखता है। अगर हम इसका बढ़ा दे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है वो घट गया है, और इसको हम मिनिमाइज कर दें तो हमारा ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कलर ऑप्शंस दिखेंगे। तो अभी हम इसको कट करते हैं, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको भी कट कर देना है और यहाँ से भी कट कर देना है। और फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम इससे एग्जिट कैसे करें। तो एग्जिट करने का एक ऑप्शन यहाँ पर है, आप सिंपली यहाँ से पावर बटन से शट डाउन कर सकते हैं, मतलब पावर ऑफ कर सकते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर जो टूल्स हैं उसके नीचे जब कर्सर को ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो मिडल में है सेंड द शट डाउन सिग्नल, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद ये शट डाउन हो जाएगा। तो अभी हमारा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो चुका है, और इसके साथ साथ हमारा जो सेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, जहाँ पर हम कालीनेस के कमांड्स के बारे में जानेंगे, उसको कैसे अपडेट और अपग्रेड करना है, उन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, और इसी के साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस पूरे कोर्स को। तो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।